आईफोन बैटरी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ये वाला, ध्यान से देखना। एक भी पॉइंट अगर ना समझ पड़े तो वापस देखना पूरा वीडियो, क्योंकि आपके आईफोन बैटरी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके माइंड में, उन सब के आंसर्स मिल जाएंगे आपको इस वीडियो में। तो मेरे को बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि उनकी बैटरी हेल्थ 2% ड्रॉप हो गई 2 मंथ्स में, या फिर 5% ड्रॉप हो गई 1 मंथ में, तो क्या वो चीज अच्छी है या बुरी है। या फिर कुछ लोग ये पूछते हैं कि कब उनके आईफोन की बैटरी उनको रिप्लेस करानी चाहिए। एंड कुछ लोगों को तो अजीबोगरीब प्रॉब्लम्स होते हैं उनके आईफोन में, तो वो क्यों होते हैं एंड कैसे उनको सॉल्व किया जाए। यहां तक कि कुछ लोगों ने मेरे को यह भी पूछा है कि वो सेकंड हैंड आईफोन खरीदने जा रहे हैं जिसकी बैटरी है 78%, तो क्या उनको वो आईफोन खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए। तो ये वीडियो देखने के बाद आईफोन बैटरी हेल्थ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके मन में वो सब निकल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित, वेलकम बैक टू ओलॉजी इन टेक इन हिंदी, इट्स टाइम फॉर टेक्नोलॉजी। तो आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। तो बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है कि उनकी जो बैटरी हेल्थ है वो 2% ड्रॉप हुई 2 मंथ्स में, या फिर 5% ड्रॉप हुई है 3 मंथ्स में, या फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि उनकी जो बैटरी हेल्थ 20% ड्रॉप हो चुकी है 1 ईयर में। तो कितने टाइम में कितनी ड्रॉप होती है आपकी बैटरी हेल्थ। तो एप्पल के हिसाब से 500 साइकिल जब होते हैं तब आपकी जो बैटरी हेल्थ है वो 100 से लेके 80% तक आ सकती है। तो ऑन एन एवरेज ऐसे अज्यूम किया जा सकता है कि 50 साइकिल्स में आपकी 2% ड्रॉप हो जाती है। अब 50 साइकिल्स मतलब ऑन एन एवरेज 2 मंथ्स हुए, तो ये कह सकते हैं कि एवरी मंथ आपकी जो बैटरी हेल्थ है 1% ड्रॉप होती रहेगी। अब जरूरी नहीं है कि हर मंथ 1% बैटरी हेल्थ ड्रॉप होए, किसी मंथ में कोई बैटरी हेल्थ ड्रॉप ही ना हो एंड नेक्स्ट मंथ में 2% ड्रॉप हो जाए, या फिर थर्ड मंथ में एक साथ 5% ड्रॉप हो जाए। तो ये वेरी होता रहता है डिपेंडिंग ऑन योर यूज। तो आपका जो यूज कैसा है, किस तरीके से आपके आईफोन को आप एक्सप्लॉइट करते हो, या फिर किस तरीके से आपके आईफोन को आप चार्ज करते हो, ये सब फैक्टर्स भी पार्ट लेते हैं उस पर्टिकुलर बैटरी हेल्थ के ड्रॉप में। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर गिना जाए तो 1 मंथ में 1% बैटरी हेल्थ ड्रॉप एक नॉर्मल ड्रॉप है। लेकिन वंस अगेन ये कोई रूल नहीं है, ये एक अजम्पशन निकाला जा सकता है। इनफैक्ट एप्पल सर्विस सेंटर में भी जाओगे तो वो लोग भी आपको बोलेंगे 50 साइकिल्स के बाद 2% बैटरी हेल्थ ड्रॉप कंप्लीटली नॉर्मल है। लेकिन अगर आपके आईफोन की बैटरी हेल्थ इससे ज्यादा ड्रॉप हो रही है तो उसका मतलब ये है कि या तो आप अपने आईफोन को ज्यादा यूज कर रहे हो, या फिर उसको आप गलत तरीके से चार्ज कर रहे हो। वैसे अगर आपके आईफोन को चार्ज करने का सही तरीका जानना चाहते हो तो ये वाला वीडियो देख सकते हो, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देके रखूंगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम सबके माइंड में आता है वो ये कि आपके आईफोन की जो बैटरी है वो कितनी चलती है, कितने साल तक आप उसको रिप्लेस किए बिना यूज कर सकते हो। तो जैसे आप नई गाड़ी लेने जाते हो तो वहां पे आप पूछ लेते हो कितनी एवरेज देती है, लेकिन आईफोन खरीदते वक्त ये क्वेश्चन हम नहीं पूछते। अब आपके आईफोन में जो बैटरी आती है वो है लिथियम आयन बैटरीज, एंड लिथियम आयन बैटरीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिग्रेड होती रहती है। तो अगर आप ये सोचते हो कि एप्पल का फॉल्ट है, इसमें एप्पल ने कुछ किया होगा उसके वजह से हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। इसमें एप्पल का कोई भी फॉल्ट नहीं है। ये जो लिथियम आयन बैटरीज होती है वो चलती है लॉज ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पे। तो हर बैटरी केमिकली एज होती रहती है, एंड जैसे जो केमिकली एज होती रहेगी उसकी जो पावर होल्ड करने की कैपेसिटी है वो भी कम होती जाएगी। अब वापस चलते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन पे कि कितना टाइम चलेगी आपकी आईफोन की बैटरी। तो ये ऑफकोर्स डिपेंड करता है कितने एग्रेसिवली आपके आईफोन का आप यूज करते हो, लेकिन ऑन एन एवरेज 2 इयर्स तक अच्छी चलती है आईफोन की बैटरी, दैट इज लाइक न्यू जैसी कैपेबिलिटी देती है आपकी आईफोन की बैटरी। एंड 2 इयर्स के बाद आपके आईफोन की जो बैटरी है वो खराब होना शुरू हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 2 साल के बाद आपकी बैटरी कंप्लीटली डेड हो जाएगी, उसकी कैपेबिलिटी कम होती जाएगी। ऑफकोर्स आप 2 साल के बाद भी उसको यूज कर सकते हो। कुछ लोगों ने तो 4-4 साल तक भी उसकी बैटरी यूज की है। तो ऑफकोर्स अगर आपका यूज अच्छा है तो आप उसको 4 साल तक भी खींच सकते हो। लेकिन अगर आपकी बैटरी खराब हो चुकी है तो आपको उसको रिप्लेस कर देना चाहिए। लेकिन वो कब रिप्लेस करना चाहिए वो मैं आपको आगे इसी वीडियो में बता दूंगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मेरे को पूछा गया वो ये है कि आईफोन की बैटरी हेल्थ कितनी होनी चाहिए, कितने परसेंटेज होनी चाहिए। या फिर कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि सेकंड हैंड आईफोन वो खरीदने गए एंड उसकी जो बैटरी हेल्थ है वो 78% है, 80% है, 81% है, तो क्या उनको वो आईफोन खरीदना चाहिए या नहीं। तो कोई भी आईफोन की बैटरी हेल्थ अगर वो 80% उससे ज्यादा हो तो वो ऑप्टिमल कंडीशन में है। अब आपके आईफोन की बैटरी आपको कब रिप्लेस करनी चाहिए। अब वैसे तो देखा जाए कि जब भी आपकी बैटरी हेल्थ 80% के नीचे आ जाती है आपको एक सर्विस मैसेज आ जाता है, जिसका मतलब ये है कि अब आपको आपकी बैटरी चेंज कर लेनी चाहिए। लेकिन ये मैसेज का मतलब ये नहीं कि आपके आईफोन में कोई सेफ्टी इश्यूज है। आपकी बैटरी अभी भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन इसके बाद आपको बैटरी एज वेल एज परफॉर्मेंस इश्यूज देखने को मिलेंगे। तो ये स्टेज पे अगर आप अपनी बैटरी को चेंज कर लेते हो तो जो भी इश्यूज आपके फोन में दैट इज परफॉर्मेंस इश्यूज या बैटरी इश्यूज वो उससे रिजॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको कुछ और टाइम यूज कर लेनी है आपकी बैटरी तो उसके लिए आपको कुछ
कुछ एडिशनल साइंस मैं बताऊंगा। वो साइंस अगर आपके फोन में आपको देखने को मिल रही है तो उसके बाद जाके आपकी बैटरी को आप चेंज करवा सकते हो। तो ये साइंस कौन सी है? तो नंबर 1 साइन ये है कि आपकी जो बैटरी है वो स्वेल होने लगती है। अब अगर आपकी आईफोन की बैटरी स्वेल या फिर बल्ज हो रही है तो ये बहुत ही सीरियस इशू है। आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना चाहिए, इमीडिएटली आपकी आईफोन की बैटरी आपको रिप्लेस करा देनी चाहिए। सेकंड जो साइन आपको देखनी है वो ये है कि आपके आईफोन की बैटरी 50% दिख रही है एंड सडनली एक ही सेकंड में वो 0% आ जाती है, या फिर 20% दिख रही है एंड सडनली वो 0% आ जा रही है। तो अगर वो ड्रास्टिकली ड्रॉप हो रही है तो उसका मतलब ये है कि बैटरी चेंज करने का टाइम आ चुका है। नेक्स्ट चीज जो आपको चेक करनी है वो ये कि आपकी जो बैटरी है वो चार्ज होल्ड ही नहीं कर पा रही है। तो अगर वो चार्ज होल्ड ही नहीं कर पा रही है तो उसका मतलब ये कि वो बैटरी का टाइम खत्म हो चुका है। नेक्स्ट चीज जो आपको चेक करनी है वो ये है कि आपने आपके आईफोन की बैटरी को कैलिब्रेट कर दिया लेकिन उसके बाद भी आपको कोई भी इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। अब अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो कि आपके आईफोन की बैटरी आपको कैसे कैलिब्रेट करनी है तो कमेंट करके मुझे बताइए, मैं एक और वीडियो बना के आपको डिटेल में समझाऊंगा। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आपको देखनी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड बहुत सारे लोगों ने मेरे को कमेंट करके पूछा भी है कि उनके आईफोन में ये सब प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो अगर आपके फोन में ये सब प्रॉब्लम जो मैं आपको अब बताऊंगा वो अगर हो रहा है तो उसका मतलब ये कि आपके आईफोन की बैटरी आपको रिप्लेस करा देनी चाहिए। नंबर 1 प्रॉब्लम आपको जो फेस हो रहा होगा वो ये कि जो भी एप्स आप लॉन्च करने की कोशिश करते हो वो ज्यादा टाइम लेते हैं लॉन्च होने में। नेक्स्ट अगर आप स्क्रॉलिंग कर रहे हो तो आपको लोअर फ्रेम रेट्स देखने को मिलती है। अगला जो प्रॉब्लम है उसमें आपकी जो बैकलाइट है वो डिम होने लगती है। नेक्स्ट आपका जो स्पीकर वॉल्यूम है वो और भी लोअर हो जाता है। कुछ एक्सट्रीम केसेस में कैमरा की जो फ्लैश है वो डिसेबल हो जाती है। लास्ट जो आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है दैट इज ऐप जो बैकग्राउंड में रिफ्रेश हो रहे हैं उनको लॉन्च करते वक्त रीलोड होना पड़ता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स अगर आप फेस कर रहे हो तो आपके आईफोन का जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव करने के लिए आपको बैटरी चेंज करनी पड़ेगी। एंड लास्ट जो साइन है वो ये कि आपका जो आईफोन है एक्सेसिवली हीट हो रहा है। तो अगर वो एक्सेसिवली हीट हो रहा है तो उसका मतलब ये कि आपको आपके आईफोन की बैटरी चेंज करा लेनी चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मेरे को बहुत सारे लोग पूछते हैं वो ये कि उनके आईफोन की बैटरी रिप्लेस कराना चाहते हैं, वो कौन सी बैटरी डालें, ओरिजिनल डालें या फिर उनको एक सस्ती बैटरी मिल रही है वो डाल दें। तो आपके आईफोन में बैटरी आप कहीं से भी डलवाओ लेकिन ओरिजिनल ही डलवाओ। तो से फॉर एग्जांपल आप अपने आईफोन को एप्पल सर्विस सेंटर लेके जाते हो तो वहां पे आपके फोन पे एक डायग्नोस्टिक रन करेंगे वो, एंड उस डायग्नोस्टिक में अगर उनको ये पता चलता है कि 80% का जो थ्रेशोल्ड है वो मीट नहीं कर रहा है या फिर आपकी बैटरी में कोई और प्रॉब्लम है तो फिर वो आपके आईफोन की बैटरी रिप्लेस करके देंगे। ऑफकोर्स अगर वो वारंटी के बाहर होगी तो आपको एडिशनली पे करना होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मेरे को बहुत सारे लोगों ने ये पूछा है कि उनके आईफोन को घर पे छोड़ के जाना चाह रहे हैं कुछ महीनों या फिर कुछ वीक्स के लिए विदाउट यूजिंग इट। तो इन दैट केस मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आपके आईफोन का 50% चार्ज कर लीजिए एंड उसके बाद आप उसको स्टोर करके रख सकते हो। तो अगर आपके आईफोन को आपने 50% चार्ज करने के बाद स्टोर किया होगा तो वो प्रोटेक्ट करेगा उन सेल्स को फ्रॉम कंप्लीटली डाइंग। तो उस बैटरी का चार्ज कम जरूर होगा लेकिन वो स्लोली एंड स्टेडीली कम होगा एंड इसीलिए 6 मंथ्स के बाद अगेन उस बैटरी को वापस 50% पे लाके आप वापस उसको स्टोर कर सकते हो। अब कुछ लोग ये कंप्लेन करते हैं कि उन्होंने iOS अपडेट किया उनके आईफोन में एंड इमीडिएटली उसके बाद उसकी जो बैटरी हेल्थ है वो ड्रॉप हो चुकी है। तो ये चीज नॉर्मल हो सकती है क्योंकि एक बार आपने iOS अपडेट किया उस टाइम पे आपका आईफोन करेगा ये कि वो रिकैलिब्रेट करने की कोशिश करेगा एंड इसी प्रोसेस में उसकी जो बैटरी हेल्थ है वो एक्चुअल परसेंटेज पे लेके आएगा। अगर आपको और ज्यादा डिटेल में समझना इस पर्टिकुलर पॉइंट को तो मेरा पुराना वाला वीडियो देख सकते हो, उसकी लिंक मैं आपको यहाँ पे भी दे दूंगा एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो मेरे को बहुत सारे लोगों ने पूछा वो ये है कि क्या उनके आईफोन को कोई एंड्रॉइड के चार्जर से चार्ज कर सकते हैं। तो पर्सनली तो मैं एप्पल का चार्जर या फिर एप्पल की केबल ही यूज करता हूं, लेकिन अगर आपको कोई थर्ड पार्टी चार्जर यूज करना है तो आपको ये चीज याद रखनी है कि आपको एक ट्रस्टेड ब्रांड ही यूज करना है। ऐसा नहीं कोई भी सस्ता वाला नॉक ऑफ चार्जर ले लिया एंड उससे आपके आईफोन का आपने चार्ज कर लिया। तो जितने भी आपने केसेस सुने जिसमें आईफोन की बैटरी एक्सप्लोड हो जाती है वो इसलिए होती है क्योंकि उन लोगों ने वो नॉक ऑफ चार्जर यूज किया होगा। तो ट्रस्टेड एंड अच्छे ब्रांड के चार्जर यूज कीजिए एंड उसके साथ आपको जो यूज करना है वो एप्पल की चार्जिंग केबल यूज करिए या फिर MFI सर्टिफाइड केबल यूज करिए। तो इतना ही था दोस्तों इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो में थोड़ा भी क्वालिटी इंफॉर्मेशन मिला है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। पास में आपको जो बेल आइकन दिख रहा है उसमें भी क्लिक जरूर करें क्योंकि इस चैनल पे हम एप्पल प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं। देखते रहिए ओलॉजी इन टेक इन हिंदी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।